नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग, डायरेक्टर एंड फाउंडर फोटोकार्ड डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड, आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से हम आपसे जुड़ते हैं, बिजनेस की बातें करते हैं, बिजनेस के चैलेंजेस की बात करते हैं और उनके कुछ सॉल्यूशन निकालने की भी बात करते हैं। बिजनेस करने के लिए सबसे पहले बिजनेस को समझना जरूरी है और बिजनेस में क्या फॉर्मूले हैं, क्या फ्रेमवर्क है, उनके बारे में भी जानना बहुत जरूरी होता है। ऐसा ही बिजनेस का एक फ्रेमवर्क और एक फॉर्मूला है जिसे SWOT एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। SWOT एनालिसिस, ये एक बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है जो हर बिजनेस की रणनीति बनाने में, उसकी स्ट्रेटजी बनाने में बहुत काम आता है। तो मैं आज आपको इसी SWOT एनालिसिस के बारे में कुछ बात करूंगा। दोस्तों, यहाँ पर जो मैं SWOT एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, जिस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, जिसकी सॉल्यूशन की मैं आपसे बात करता हूँ, ये वो सभी सॉल्यूशन है जो हम हमारे बिजनेस में अप्लाई करते हैं और वहाँ पर जब ये कारगर होते हैं तब उनको मैं शेयर करता हूँ आप सबसे। यस, मैं बात कर रहा हूँ मेरे खुद के बिजनेस फोटोकार्ड की। एक मार्केट प्लेस ऐप है जो सेलर और बायर दोनों को जोड़ता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं SWOT एनालिसिस की। ये कैसे काम करता है और इसके क्या चार जो इसके फैक्टर हैं SWOT, वो क्या है। SWOT 4 लेटर से मिलकर बना है। ये 4 लेटर हैं SWOT। S का मतलब स्ट्रेंथ, W का मतलब वीकनेस, O का मतलब अपॉर्चुनिटी एंड T का मतलब थ्रेट। तो ये 4 लेटर हैं जो 4 वर्ड्स को डिनोट करते हैं। अब मैं एक एक वर्ड के बारे में और इसका क्या इंपॉर्टेंस है और इसका क्या मतलब है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट लेटर अपन लेते हैं S, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है, एक्चुअली क्या है, इसमें 2 तरह के फैक्टर हैं। कुछ फैक्टर जो है वो कंपनी के अंदर के इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ फैक्टर हैं जो कंपनी के बाहरी फैक्टर होते हैं। तो 2 फैक्टर जो है वो इंटरनल फैक्टर है, 2 फैक्टर बाहर के फैक्टर है। यानी कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वो कंपनी के इंटरनल फैक्टर है एंड अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट ये कंपनी के बाहर के फैक्टर है। तो पहले हम इंटरनल फैक्टर्स की बात करें। स्ट्रेंथ का क्या मतलब है। स्ट्रेंथ का मतलब कि वो पॉजिटिव फैक्टर्स जो आपकी कंपनी के, आपके बिजनेस में मौजूद हैं। वो आपके प्रोडक्ट लाइन हो सकता है, आपकी अच्छी प्रोडक्ट लाइन हो सकती है, एक कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट लाइन जो इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपने एक फिनिश प्रोडक्ट के रूप में आप लेके आए हैं, या आपकी सर्विस लाइन यानी आपकी उसकी डिलीवरी जो है वो बहुत अच्छी, आपकी एक उसका वो हो सकता है आपकी स्ट्रेंथ। इसके अलावा आपका मार्केटिंग का जो पार्ट है या आपकी टीम जो है वो बहुत अच्छी और कंफर्टेबल हो सकती है, ये आपकी स्ट्रेंथ हो गई। तो आपको स्ट्रेंथ का आकलन, आप इसके लिए सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है कि आप एक क्वाड्रेंट बना लीजिए 2x2 का, यानी जिसमें 4 ग्रिड होगा। एक ग्रिड बना लीजिए, 4 उसमें कॉलम होंगे जो सभी बोर्ड पे आप देख रहे हैं। इस तरह का एक आप ग्रिड बना सकते हैं और सब में आपको लिखना है स्ट्रेंथ क्या है आपकी कंपनी की वीकनेस क्या है, आपकी कंपनी की अपॉर्चुनिटीज क्या है और थ्रेट क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे स्ट्रेंथ की, फिर आता है आपकी वीकनेस। कंपनी की वीकनेस क्या है। वीकनेस वो कमजोरियां हैं जिन्हें आपको एनालिसिस करना है, यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर जो आपकी कंपनी में अभी कमजोर हैं और अगर आप इन पर ध्यान देंगे तो आप कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक लीड ले पाएंगे और दूसरे जो कॉम्पिटिटिव है उनसे आप आगे बढ़ पाएंगे, लीड ले पाएंगे। और एक अच्छा, हर कंपनी का जो उद्देश्य होता है वो 2 ही होता है, एक तो प्रॉफिट गेन करना, वेल्थ क्रिएट करना, या एक वैल्यू ऐड करना। तो उसके लिए आपको जरूरी है कि अपनी कमजोरियों पर भी आपको ध्यान देना है। कमजोरियां इन द सेंस कि आपकी हो सकता है अभी टीम जो है वो इतनी अच्छी मैन पावर आपकी अभी बिल्ड नहीं हुई हो, या हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्ट लाइन है उसमें जो टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन हो गया है और आपकी प्रोडक्ट लाइन अभी जो है उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाई है। इसके अलावा आपकी जो डिलीवरी पार्ट है, यानी कि जो आपको मार्केट में जो रीच है आपकी, वो अभी आपकी सॉलिड नहीं है। तो ये कुछ कमजोरियां हैं जिनको आपको एनालिसिस करना है। अब आपको उन कमजोरियों को आपको देखना है और वो आपको जो अब ये जो दोनों है स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये दोनों आपके फैक्टर हो गए इंटरनल फैक्टर। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर की। अब एक्सटर्नल फैक्टर में आता है, पहला फैक्टर है आपके अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज वो सभी अवसर हैं जिन्हें आपको एक्सप्लोर करना है, यानी कि आपको स्पॉट करना है कि कौन सा अपॉर्चुनिटी है जिन्हें हमें एनकैश करना है। तो ये आपको आना चाहिए। ये मेन जो फंक्शन है कंपनी का, बिजनेस का, वो यही है कि वो अपॉर्चुनिटीज को देखे।
मार्केट में कोई नई अपॉर्चुनिटीज आई है तो उसको हम कैसे एनकेस कर सकते हैं, जिससे कि हम वही अपना जो उद्देश्य है वही है कि हमको अपने कॉम्पिटिटिव मार्केट में दूसरे से आगे निकलना है, जो आपका कंपटीटर है उससे आगे निकलना है। तो आपको अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना होगा। अपॉर्चुनिटीज वो होनी चाहिए जो आपकी फेवरेबल हो, जिनको आप अपनी स्ट्रेंथ के द्वारा, जो आपकी स्ट्रेंथ है उनके द्वारा आप उनको ले पाएं और उनका फायदा आप उठा सकें। अब अपॉर्चुनिटीज हो सकती है जैसे कि मार्केट में नया कोई ट्रेंड आया है जो आपकी कंपनी के फेवरेबल हो, या कुछ ऐसी कंडीशंस जैसे कि अभी कोरोना संकट का दौर था। कोरोना संकट के दौर में ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड एकदम बढ़ गया, तो वो एक अपॉर्चुनिटी थी। जो ऑनलाइन ऑलरेडी जो मार्केट प्लेस थे, जो ई कॉमर्स कंपनियां थी, उनके लिए एक बूम मिला उनको। ये तो ये इस तरह की अपॉर्चुनिटीज है जिसको उन्होंने तुरंत ग्रैब कर लिया। तो ये अपॉर्चुनिटीज को आपको देखना पड़ेगा। मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन हुआ है, कुछ ट्रेंड चेंज हुआ है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये अपॉर्चुनिटीज का पार्ट हो गया। अब आता है थ्रेट का पार्ट। थ्रेट का पार्ट ये भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है। ये वो फैक्टर है जो कि जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ चेंज हो गई है, टैक्सेशन की पॉलिसी कुछ चेंज हो गई है, या फिर आपकी कंपनी में ही जो आपके टीम वर्कर्स हैं उनमें अनरेस्ट, हड़ताल हो गई है, इस तरह के कुछ फैक्टर हो सकते हैं। या फिर कोई जो कॉम्पिटिटिव आपका जो बिजनेस दूसरा जो मार्केट में है, उसने कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करके और प्रोडक्ट दूसरा लिया है मार्केट में और वो अपने आपके मार्केट को वो ग्रैब कर रहा है। तो ये कुछ थ्रेट हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इसमें क्या दो फैक्टर जो है वो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, दो नेगेटिव फैक्टर्स हैं। यानी दो फेवरेबल है जैसे कि अपॉर्चुनिटीज है, इट इज फेवरेबल एंड द स्ट्रेंथ इज फेवरेबल, एंड वीकनेस एंड थ्रेट इज आर अनफेवरेबल। तो आपको क्या करना होगा कि जो आपकी फेवरेबल जो आपकी पॉइंट्स हैं, जो आपकी खुद की कंपनी के जो क्रेडिट पॉइंट्स हैं जो फेवरेबल है आपके, उन पॉइंट्स को मैच करना है आपको जो आपके अनफेवरेबल है। यानी कि उन फेवरेबल पार्ट्स को आप कैसे और ज्यादा विकसित करके, डेवलप करके, और जो अनफेवरेबल पार्ट है उनसे आप उनको मैच कर लें। यही शॉर्ट एनालिसिस का एक मतलब होता है और उसका एक यूज होता है। तो दोस्तों ये थी कुछ शॉर्ट एनालिसिस के बारे में बातें, और इसमें मैं समझता हूँ कि आप इसको एक बार जरूर अपने बिजनेस में अप्लाई करें। और आप अगर इंटरेस्टेड हैं किसी प्रकार का बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने में, आपका कोई किसी प्रकार का प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस है या कोई सर्विस प्रोवाइडर आप हैं, तो आप एक बार हमारा मार्केट प्लेस ऐप ट्राई कीजिए ना। बिल्कुल आप इसको एक बार ट्राई कीजिए। ये बहुत अच्छा एक ऐप है जो आपके बिजनेस को तुरंत ऑनलाइन कर देगा। इसमें किसी प्रकार का चार्जेस आपको नहीं देना, कोई कमीशन आपको नहीं देना, ये बिल्कुल फ्री है। यस ये बिल्कुल फ्री है। तो आप एक बार देखिए, ट्राई कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दी हुई है, एक बार आप देख लीजिए। इसके वीडियो भी दिए हुए हैं नीचे, आप देख लीजिए कैसे ये वर्क करता है। और पूरी हमारी टीम है, हमारी सपोर्ट टीम वो बैठी हुई है ना आपको हेल्प करने के लिए। एक बार देखिए, ट्राई कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले हफ्ते किसी और दूसरे वीडियो के साथ। ऐसे ही आपको देते रहेंगे बिजनेस की कुछ बढ़ाने के गुर जो आपके बिजनेस को बढ़ाए। बस यही हमारा उद्देश्य होता है। धन्यवाद। जय हिंद।